अब तक आपने देखा वैदेही जुगनू का पीछा करते हुए एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। आखिर ये जुगनू मुझे ले जाना कहाँ चाहते हैं? वैदेही वहाँ नीलांबरी को अपनी करतूतों के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। जान ले ली मैंने उस माधव की माँ की। वैदेही के होश में आने के बाद वो अतीत में हुई घटनाएं देखना शुरू कर देती है। मैं 2018 में कैसे आ गई? तब तो मैं यहाँ आई भी नहीं थी। अब आगे। माँ चित्रा, तुम ना सुधरोगी नहीं। कभी नहीं। तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। चित्रा भाभी, मम्मी वेट कर रही है। आई। अरे बात चित्रा, मान गई मैं तुम्हें। तुम सच में दिल से साध्वी हो, वरना इतनी सारी दौलत देखकर तो अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाएगी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ जी, मुझे धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो माधव, उनका प्यार, उनकी खुशियाँ, यही सबसे बड़ी दौलत है। जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की दुनिया में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद है। सच में मेरा माधव बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। अब तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दो, ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये किस चीज की पेपर है माँ जी? ये माधव की माँ की वसीयत है। उन्होंने मरने से पहले ये सारी जायदाद, हवेली, सब कुछ माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। अब माधव की पत्नी तुम हो, तो ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पे हुआ ना। चलो इसके ऊपर साइन कर दो। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ इन पेपर्स पर साइन करो ताकि तुम्हारे कंधे का बोझ हट जाए, तुम माधव के साथ खुश रहो और मैं अपने काम पे खुश रहूं। चलो साइन करो।
ये क्या है माँ जी? पूरे जायदाद में से 60% आपका, 30% में से बाकी घर वालों का, 10% सिर्फ माधव का। तो इसमें गलत क्या है? मेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे बच्चों की होने वाली है ना। मैं अपने साथ बांध के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और इन पेपर्स पर साइन करो। माँ जी, अगर वसीयत के अनुसार ये सारी प्रॉपर्टी, रुपए पैसे मेरे नाम पे है, तो मुझे इसे सिर्फ माधव के नाम पे करना चाहिए, किसी और के नहीं। ये पीता हुआ कल क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? इसका क्या मतलब हो सकता है? भगवान जी, क्या ये सब दिखाकर आप मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? चित्रा, माधव ये कुर्ता देखिए ना, बिल्कुल नया जैसा हो गया ना। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसमें होली खेली थी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी दुकान से खरीद के लेके आए हैं, है ना? तुमने रानी और संग्राम को उनका हिस्सा देने से मना किया। हाँ माधव, पर वो तुमने ये बहुत गलत किया है। मेरी माँ का दिल दुखाया है तुमने। माधव, आप बात तो सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मेरी माँ इस घर की नींव है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही मुझे प्यार किया है। उनकी वजह से मुझे आज तक अपनी असली माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है और तुमने उनके साथ बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसी उनके साथ बदतमीजी करने की? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। बेटा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और जैसा वो चाहती है ना, वो करो। नहीं माधव, मैं नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? माधव, मैं नहीं जानती हूँ उन्हें और ना मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। कोई तो वजह होगी ना कि आपकी सगी माँ ने ये पूरी जायदाद आपकी अर्धांगिनी के नाम पे की, किसी और के नहीं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं। आप किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि सब आपकी तरह नेक दिल हैं। माधव, मैं आपकी माँ की आखिरी इच्छा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं वही करूंगी जो सही है। चित्रा, वो मर चुकी है। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और उनका नाम है नीलांबरी देवी। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो और जैसा वो चाहती है वो करो। माधव, मैं नहीं कर सकती। माधव, सुन लिया माधव ने क्या कहा? देवी मानता है वो मुझे, पूजा करता है मेरी। आखिर में वो वही करेगा जैसा मैं कहूंगी। तुम जैसी लड़की मेरे और माधव के बीच में कभी नहीं आ सकती। मुंह की खा के गिरोगी। मेरी सलाह मानो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करो। तुम्हें इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तुम्हारी गलती नहीं है, कभी जिंदगी में इतनी सारी जायदाद देखी नहीं ना, इसलिए आंख और दिमाग दोनों खराब हो गए। ये दौलत माधव की है और जब माधव को मुझे देने में एतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाली? आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी होने का ढोंग करती हैं आप। ये है आपका असली चेहरा। आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ
और मेरा क्या अधिकार है इस जायदाद पर? तो सुनिए, अर्धांगिनी हूं मैं माधव की, और उनसे जुड़ी हर चीज पर अधिकार है मेरा। मरते दम तक उनके सामने उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और आप उनका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है आप वो करिए, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। ये बड़ी माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या करूं मैं? कैसे यकीन दिलाऊं माधव को? कैसे समझाऊं उन्हें? कैसे दिखाऊं उन्हें उनकी माँ का वो भयंकर रूप, जिस माँ को वो भगवान समझते हैं, वही माँ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत दुख होता है ये देख के कि सासू माँ के लिए माधव तिजोरी की चाबी से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके लिए तो माधव वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के वो माधव की सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती है। माधव, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं जानते कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जिससे आप खुद ही तोड़ सकते हैं। पर मैं ये भी जानती हूं कि आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कहां से लाऊं मैं प्रूफ? क्या करूं? मैं श्रीमती इंदुमती ठाकुर अपने होशो हवास में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे माधव ठाकुर की पत्नी के नाम कर रही हूँ। अच्छा, तो इसलिए सासू माँ मुझसे इन पेपर पे साइन करवाना चाहती थी ताकि वो सारी जायदाद हथिया सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे माधव को ये सब कुछ दिखाना होगा ताकि उनके सामने उनकी माँ का असली चेहरा आ सके। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। चित्रा दीदी,
जब जिंदा रह के तू मेरे किसी काम की नहीं तो तुझे जीने का कोई हक नहीं चित्रा। तू घबरा मत। हे माता रानी, हमारी रक्षा करना। इस गंगा जल का असर इस आईने पे हो रहा है। इसका मतलब इसमें काली शक्ति है। वैद्य, तू चिंता मत कर। भाभी, थोड़ी और कोशिश करो ना। हे मां जगदम्बे, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। वैद्य, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। सारी भाभी, शीशा यहाँ पे तोड़ नहीं होगा भाभी। आप करो। वैद्य, तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। वैद्य, तुझे इस आईने से बाहर निकलना होगा वैद्य। अपने और माधव भैया के लिए चित्रा भाभी तेरा रूप धारण करके माधव भैया को अपने साथ ले जा चुकी है। क्या भाभी, मैं अपने माधव के लिए कुछ भी सह लूंगी। आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस घंटी को
शीशा जरूर टूट जाएगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है भाभी, आप मारिए। तू ठीक है ना? तू साइने के अंदर कैसे पहुंची? मुझे चित्रा दीदी ने कैद कर दिया था अंदर, लेकिन अच्छा हुआ। अगर मैं अंदर नहीं जाती तो मुझे सब नहीं पता चलता जो कुछ मुझे पता चला है। क्या आपको पता है घर के ये सारे लोग, ये सब माधव के दुश्मन है। ये सब माधव को मारना चाहते हैं। मैंने देखा कि चित्रा दीदी कैसे मरी थी। ये सब मुझे पता चला भाभी। पता नहीं ये सब क्या चाहते हैं। इन्होंने माधव से सब झूठ बोला है। ये सब लोग बहुत बुरे हैं भाभी। ये तू क्या कह रही है मेहदी? पर ये सब छोड़िए भाभी, अब हमें जल्द से जल्द हमें माधव के पास जाना होगा। मुझे नहीं पता भाभी ये सब सच है या झूठ है। हो सकता है ये सब चित्रा दीदी का रचा हुआ कोई छलावा हो सकता है वो कोई भ्रम मेरे अंदर डाल रही हो। लेकिन अभी मुझे माधव की रक्षा करनी है चित्रा दीदी से। चलो भाभी, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ वैदी चल। चलो भाभी। भाभी ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें? ये दरवाजा भी बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके घर के सारे दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? कैसे यहाँ से निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाभी। एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो शक्ति है जो मुझे माधव के पास जाने से रोक रही है। अब इस घर से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। इन दीवारों के पीछे माधव और वैदेही की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और इसी के साथ वैदेही माधव की जिंदगी में होगा
तुम्हारे रोल का दी एंड। हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। क्या हुआ वैदे? जल्दबाजी में हम चाबी तो घर पर ही भूल गए। क्या? अब क्या करें? हमें टैक्सी लेनी होगी। हाँ, चलो। वैदे, रोको भैया, रोको। रोको। वैदे, अब क्या करें? कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही है। लगता है हमें चल के वहां तक जाना होगा। चल के नहीं भाभी, हमें दौड़ के जाना होगा। वैसे ही माधव वहां पर अकेला है भाभी। वैदे, तू ठीक कह रही है, चल। वैदे, अब क्या करें? हे भगवान, मेरा माधव के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई तो रास्ता दिखाओ। वैदे, भैया थोड़ा और तेज चलाइए ना, हमें जल्दी पहुंचना है। आप जल्दी कीजिए। हाँ, भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। रानी, मम्मी मम्मी करेगी क्या? आगे कुछ बोलेगी? मैंने अनुराधा भाभी और वैदे को टैक्सी में जाते हुए देखा। ए, गाड़ी रोक। संग्राम, जाकर देखो कहीं रानी सच तो नहीं कह रही है। अगर दिखे तो मेरे हुक्म का इंतजार मत करना, दोनों को वहीं का वहीं खत्म कर देना। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, निकलो।
जी मैंने अभी संग्राम जी की गाड़ी देखी। भैया आप गाड़ी रोक दो। रानी कोई नहीं था वहां पर, खाली टैक्सी थी वो। मोहिश रानी को ना आजकल कुछ ज्यादा दिखाई देता है। अरे सासू माँ, इंजन में बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन जयचंद के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक कर दिया। अब चले, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ चलो। अब से तुझे सब कुछ बहुत संभल कर करना होगा। तेरा साथ और इस त्रिशूल की मदद से मैं चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाने वाला हूं। मेरी अर्धांगिनी चित्रा की आत्मा को मुक्ति मेरी अर्धांगिनी वैदेही ही दिला सकती है। चल चलकर पूजा शुरू करते हैं, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। लेकिन माँ, वैदेही की मंदिर में जरूरत है। मैं जानती हूँ माधव, लेकिन तू जानता है चित्रा वैदेही से कितनी नफरत करती है। वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। वैदेही हमारे घर की बहू है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती माधव। नहीं, ये ठीक नहीं है। तू पंडित जी से बात कर ले कि ये पूजा तू अकेले ही करेगा। वैदेही नहीं जाएगी। ठीक है माँ, शायद आप सही कह रही हैं। लगता है अब समय आ गया है। माधव भैया, आप देख क्या रहे? यही आपकी वैदेही है, पहचानिए इसे। आप इतना सोच नहीं सकते। यही आपकी वैदेही है जिसे चित्रा भाभी ने आईने में कैद कर दिया था।
माधव। इन्होंने मुझे शीशे में कैद कर दिया था। मुझ पे यकीन कर माधव, मैं ही तेरी वैदेही हूँ। माधव, मेरी आंखों में देख और बता कि ये आंखें तेरी वैदेही की हैं या नहीं। चित्रा दीदी झूठ बोल रही है माधव, मैं ही तेरी वैदेही हूँ। माधव, इससे पहले कि देर हो जाए तू उठा अपना त्रिशूल और मुक्त कर दे इन्हें। माधव, उठा त्रिशूल। माधव, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही वैदेही हूं। चित्रा दीदी ये पहले भी कर चुकी है। मेरा रूप लेकर सबको भ्रम में डाल चुकी है माधव। तू तो मेरे यकीन कर। तू मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है माधव? मैं हूं तेरी वैदेही। तू देख क्यों नहीं पा रहा है माधव? मैं हूं तेरी वैदेही। तेरा और मेरा प्यार तो इन आंखों का मोहताज नहीं था ना। फिर अब क्या हो गया माधव? तुझे याद है मैंने तुझे छत पर एक रुमाल दिया था। मैंने वो रुमाल अपने हाथों से बनाया था तेरे लिए, जिसमें मेरी खुशबू आती थी, तेरी वैदेही की। माधव, तू कैसे भूल सकता है माधव? मुझ पे यकीन कर माधव। तुझे मेरा यकीन नहीं है? तूने मुझसे वादा किया था कि तू चित्रा दीदी से मेरी रक्षा करेगा। तू भूल कैसे सकता है माधव? मैं तेरे और चित्रा दीदी के बीच में ढाल बन के खड़ी रही। उनके सारे कहर मैंने खुद पे झेले, तुझ पर आंच भी नहीं आने दी। और तू कितने आंसू बहाऊं माधव? माधव, चित्रा दीदी मेरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, ये मैंने तुझे खुद यकीन दिलाया था। ये माता की चुनरी है। सूर्यास्त के बाद तुझे मेरे बर्ताव में कुछ भी गड़बड़ लगे तो तू ये मुझे उड़ा देना। माधव, बस एक बार और यकीन कर ले मेरी बात का। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। बस एक बार यकीन कर ले माधव। माधव, ये झूठ बोल रही है। अब झूठ बोल रही है चित्रा दीदी। झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही है चित्रा दीदी। माधव, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कर। अच्छा माधव, तू मुझे एक बात बता, तू सुबह से मेरे साथ है, एक पल के लिए भी तुझे ऐसा लगा कि मैं चित्रा दीदी हूँ, वैदेही नहीं? माधव, मैंने तुझे पहले भी बोला था ना, चित्रा दीदी मेरा रूप लेके सबको भ्रम में डालती है। वो फिर से ये कर रही है माधव। मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुझे मेरे बर्ताव में कुछ भी अलग लगे तो तू मुझे माता की चुनरी उड़ाना। तुझे याद है माधव? अब मैंने तुझसे ये कहा था, और फिर जैसे ही तूने चुनरी फेंकी तो कैसे चित्रा दीदी मेरे अंदर से निकलकर गायब हो गई। तुझे याद है ना माधव? ये झूठ है माधव।